81 भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपने मित्र सुदामा द्वारा लाए गए तंदुल का एक कौट खाकर उसे स्वर्ग के राजा से भी बढ़कर संपदा प्रदान की। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से प्यार भरी बातें करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम घर से मेरे लिए कोई उपहार लाए हो? मैं अपने प्रिय भक्त की तुझसे तुझ भेंट को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन बेचारा ब्राह्मण तंदुल की तुझ भेंट देते हुए लज्जित था। किंतु भगवान कृष्ण समस्त हृदयों में वास करने वाले परमात्मा होने से जानते थे कि सुदामा उनसे भेंट करने क्यों आया है। इसलिए उन्होंने सुदामा द्वारा छिपाई हुई तंदुल की पोटली छीन ली और उसमें से वे मुट्ठी भर प्रसन्नता पूर्वक खाने लगे। वे दूसरा कौट खाने वाले ही थे कि रुक्मिणी देवी ने उन्हें रोक दिया। यह अनुभव करते हुए कि मैं ईश्वर के पास वापस आ गया हूँ, सुदामा ने कृष्ण के महल में वे रात सुखपूर्वक बिताई और सुबह होते ही वे घर के लिए चल पड़ा। जब वह राजमार्ग से जा रहा था तो वे सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि श्री कृष्ण ने मेरा इतना आदर किया। इसी ध्यान में मग्न सुदामा उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसका मकान था। वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। अपनी टूटी कुटिया के स्थान पर उसने वैभवशाली महलों की श्रृंखला देखी। जब वह आश्चर्यचकित खड़ा था तो सुंदर नर नारियों की एक टोली गायन वादन करती उसका स्वागत करने आई। ब्राह्मण की पत्नी तो दिव्य आभूषणों से सजी हुई महल के बाहर आई और उसने बड़े प्रेम तथा सम्मान से उसका स्वागत किया। सुदामा अपनी पत्नी के साथ अपने घर में यह सोचते हुए घुसा कि यह असाधारण परिवर्तन भगवान को कृपा के फलस्वरूप ही हुआ होगा। उसी के बाद से सुदामा धनी का सा जीवन बिताने लगा, किंतु साथ ही उसमें विरक्ति भाव बना रहा और वे भगवान श्री कृष्ण का निरंतर यशोगान करता रहा। उसने अल्पकाल में सारे दैहिक आसक्ति के बंधनों को तोड़कर भगवधाम प्राप्त किया। श्री शुकवात सहित द्विज मुखेन सह षड्भूधि सर्वभूत मनो पांच भी गए स्मयमान उबाचरतम। एक बहाण्यो बाहन कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम प्रेमणा निरीक्षणे नव प्रेक्षण खलु सत्तागति। दो शुक देव गोस्वामी ने कहा, भगवान हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदयों से भली भांति परिचित हैं और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं। समस्त सनंत पुरुषों के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्काते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार सर्वभूत मनो पांच शब्द शब्द यह सूचित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण हरेक के मन की बात जानते हैं, अतः वे तुरंत बतला सकते थे कि उनका मित्र सुदामा अपने साथ उनके लिए कुछ तंदुल लाया है, जिन्हें भेंट करते हुए वे सकुचा रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की आगे व्याख्या करते हुए यह लिखा है कि उस क्षण भगवान कृष्ण यह सोचकर मुस्काए कि रुको, मैं तुम्हें बतलाए दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उनकी मुस्कान तब अट्टहास में बदल गई जब उन्होंने सोचा, तुम आखिर कितनी देर तक अपने वस्त्र में छिपे इस बहुमूल्य उपहार को रखे रहोगे। कृष्ण ने अपने मित्र के वस्त्र के भीतर छिपी पोटली पर दृष्टि डाली और अपनी प्रेम भरी चितवन से सुदामा को बतला दिया, तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती नसें तथा तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाले हैं, किंतु दरिद्रता के ये लक्षण केवल कल प्रातः काल तक ही टिक पाएंगे। यद्यपि कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान हैं, किंतु वे अपने प्रियजनों से, अपने स्नेहिल दासों से आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे ब्राह्मण वर्ग के कृपालु संरक्षक होने के नाते ब्राह्मणों का जो अपनी निरपेक्ष भक्ति के कारण अतिरिक्त योग्यता रखते हैं, पक्ष लेते हुए आनंदित होते हैं। श्री भगवान वात्र की मुपाय नमानीता ब्रह्मन में भवता गृहात अण्वप्युपाहता भक्ति प्रेमणा भूरेव में भवेत भूरे अपे भक्तो पहता न में तो शाय कल्पते। तीन भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। पत्र पुष्पम फल अंतोयो में भक्त्या प्रयच्छति तद्धन भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन। चार यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य: ये सुप्रसिद्ध शब्द भगवान द्वारा भगवद गीता 9.26 में भी कहे गए हैं। उपरयुक्त भावार्थ तथा शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता यथारूप से लिए गए हैं। सुदामा के द्वारकागमन की वर्णित घटना के प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह श्लोक सुदामा की उस चिंता का उत्तर है कि उसके द्वारा अविवेकपूर्ण लाई गई अनुपयुक्त भेंट की सोच अविवेकपूर्ण थी।
भकत्या प्रयच्छति तथा भकत्युपहतम शब्द भले ही क्यों शून्य कई दोनों प्लस अनावश्यक लगे, क्योंकि दोनों का अर्थ भक्ति पूर्वक भेंट करना है, किंतु भक्त्या शब्द यह सूचित करता है कि भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले की भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण यह घोषित करते हैं कि शुद्ध प्रेम विनिमय भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या न हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा तो इससे मुझे अतिशय आनंद होता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं बरतता। अष्टमी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम में वे विभोर हो जाते हैं। हो सकता है कि भगवान से कोई यह प्रश्न करें, तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य अर्चा विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे? भगवान उत्तर देते हैं, हाँ, मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। इसे भगवान प्रवात्मन शब्द द्वारा कहते हैं, जिसका अर्थ है मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला बन सकता है। इत्युक्तोत्पेद्वयस्तस्मै त्रीडित पते अय पृथु कप्रसूत राजन प्राय छंदवाडमुख। 7 शुक देव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदुल देने में अत्यधिक हिचकिचा रहा था। बस वह लजा के मारे अपना सिर नीचे किए रहा। तात्पर्य: आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार कृष्ण को लक्ष्मीपति कहने का आशय यह है कि सुदामा ने अपने आप से पूछा, भला श्रीपति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे? सिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया है कि हे प्रभु, आप मुझे इस तरह लज्जित न करें। यदि आप बारंबार भी अनुरोध करें तो भी मैं आपको इसे नहीं दूंगा। मैंने यह संकल्प कर लिया है। लेकिन भगवान ने अपने विचार से उसका प्रथम उत्तर दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव आते समय तुमने जो भी मन में इरादा स्थिर किया हो उसे विमुख नहीं होना चाहिए। सर्वभूतात्मक साक्षात्स्य आगमन कारणम विज्ञया चिंतयनाय श्री कामो माब्जतपुरा। 6 पत्या पतिव्रतयास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्त मामस्य दास्यामि संपदो 5 मर्त्य दुर्लभा। 7 समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा, इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है, किंतु अब वही अपनी सती तथा पतिपरायण पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवतागण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अक्रवर्ती तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ, मेरी सर्वज्ञता के बावजूद यह किस तरह संभव हो सका कि मेरा यह भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। फिर तुरंत स्थिति समझते हुए उन्होंने अपने आप से इस श्लोक में दिए गए शब्द कहे, किंतु कोई यह कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग तो ईश सेवा का उपफल होता है और ऐसा किसी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.22 में हुई है। अनया श्रेणियंतो मा ये जना पर्यप्पास्ते तेषा नित्याभियुक्तानो योगक्षय वहामहम। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह देता हूं जो उनके पास नहीं होता, और उनके पास जो होता है उसको सुरक्षित रखता हूं। इस बात के उत्तर के रूप में 2 प्रकार के विरक्त भक्तों में अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार का भक्त इंद्रिय तृप्ति का शत्रु है और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अयमनस्क होता है। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान भक्त को अपार संपत्ति तथा शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा न तो आकृष्ट होते हैं न विकर्षित होते हैं। यथा प्रहलाद महाराज। सुदामा अपने जीवन में अब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूर्णतया अयमनस्क था, किंतु अब वह अपनी पतिपरायण पत्नी के प्रति दबा भाव से, और इसलिए भी कि उसमें कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, वह भगवान के पास याचना करने गया। इथन विचिन्त्य वसनाचीर बधांद्र जन्मन स्वयं जहार के मिदमिति पृथुक तंडुलानु। 8 इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बत्थे तंदुल के दानों को छीन लिया और कह उठे, यह कया है नन्वेत्तुपनीता उनमें परम प्रीणवन सखे तर्पयन तेर्मा विश्रमेते पृथुक तंडुल्ला। 9 हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है।
निसंदेह तंदुल के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी वितरित कार्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण के लाभ को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। इति मुष्टि सक्र जगद्वाद्वितीय जगधुमादे तव अच्छी जगृहे हस्तावन तत्परा परमेष्ठित। 10। यह कहकर भगवान ने एक मुद्री खाई और दूसरी मुद्री खाने ही वाले थे कि पति परायणा देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तात्पर्य: महारानी रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ तंदुल खाने से इसलिए पकड़ लिया जिससे वे और अधिक न खाएं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार इस संकेत द्वारा वे भगवान को बता देना चाहती थी कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है, जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े, जो कि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव यह है कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए इस सारे तंदुल को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियों, सौतों, नौकरों तथा मेरे लिए क्या बचेगा? तब तो हमें से किसी को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानियों से कहा, इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की टीका है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त को इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं, तो रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो उठती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उसके घर की अतिथि बनती हैं, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। इतावतालन विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्धे अस्मिन् लोके 5 पुंसस्त्वतोष कारणम। 11। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। ब्राह्मणस्ता तु रजनीमुषित्वाच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। 12। शुक देव गोस्वामी ने आगे कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह वैकुंठ लोक में आ गया हो। श्रभूते विश्वभावेन स्वमुखेन अभिवंदित जगाम स्वालेवन तात्पथ्यम व्रजनंदित। 13। अगले दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था। तात्पर्य: हमें यहाँ स्मरण दिलाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं, इसलिए यह समझना होगा कि वे सुदामा के लिए इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य देने जा रहे थे। स्वसुख अर्थात अपने आनंद में पूर्ण होने के कारण उनमें उपहार वर देने की असीम क्षमता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार अभिवंदित शब्द सूचित करता है कि श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ दूरी तक गए और अंत में उस ब्राह्मण को शीश झुकाकर तथा आदरपूर्ण शब्द कहकर उससे विदा ली। सचा लब्ध्वा धनवान कृष्णान्तुयात नित्वान स्वयं स्वगृहान त्रीडितो 5 गच्छन में दर्शन निर्वृत। 14। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वह अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यधिक सकुचा रहा था। वह यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर लौटा कि उसने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। अहो ब्रह्मण्य देव से ईरिष्ठा ब्रह्मण्यता माया यह हृदरत्मो लक्ष्मी मां श्लेषतो भी भ्रतोरसी। 95। सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया है। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया है। क्वाहन दरिद्र है पापियान को कृष्ण श्रीनिकेत ने ब्रह्म बंधुरति स्माहन बाहुभ्य परिरसभित। 16। मैं कौन हूँ? एक पापी निर्धन ब्राह्मण। और कृष्ण कौन है? भगवान, छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। तात्पर्य: उपर्युक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत चैतन्य चरितामृत मध्य 7.143 के अंग्रेजी पाठ के आधार पर किया गया है।
सुदामा इतना दीन था कि वह अपनी निर्धनता को अपने ही दोष या पाप का फल मान रहा था। ऐसी मनोवृत्ति इस कहावत के अनुसार है कि दारिद्र्य दोषो गुण राशि नाशी, निर्धन होने के दोष से तमाम सदुगुण नष्ट हो जाते हैं। निवासित है प्रियाजुष्टे पर्यडे रात्रो यथा महिष्यावीज श्रांतो बाल व्यजनस्तया। 97। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया, और चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा झला। शुश्रूषा पर मयापाद संवाहनादि भी पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन्द्रेवत। 18। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पांवों की मालिश करके तथा अन्य विनीत शुश्रूषाओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं ही देवता हूँ। स्वर्गाप वर्गयो पुंसारसाया भुवि संपदाम सर्वासाम्पि सिद्धिना मूलांत चरणार्चनम। 19। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति है। अधनो 5 धन प्राप्य मादिनु चैन मास मरेट इति कारुणिकोनुम धन मेन भूरिना दातु। 20। यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो वे मदमत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा, दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। तात्पर्य: सुदामा के इस कथन से कि भगवान कृष्ण ने उसे रंच भर भी धन नहीं दिया, यह अर्थ निकाला जा सकता है कि अशभूरी अल्प रंच धन देने को बजाय भगवान ने उसे अपनी संगति का बृहत कोष दे दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह वैकल्पिक अर्थ सुझाया है। इति चितयनंत प्राप्तनीय गृहांतिकम सूर्यानलेन्दु सदशर्भिमानय सर्वतोवृतम। 251। विचित्रोपवनोद्यानय कूज दिग्ध्वज कुलाकुलाय प्रोत्फुलक मुद्दाम भोज कहलारोत्पल वारिभि। 22। जुष्ट स्वलड्डते पुंभि सत्रिभिश्चरिणाक्षिभि किमन कस्य वास्थान कंपनी तदिदर्मित भूत। 23। शुक देव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था, किंतु अब वे स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था जो सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहां आलीशान आंगन तथा बगीचे थे जो पूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे जिनमें कुमुद, अम्भोज, कहलार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरनियों जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थीं। सुदामा चकित था कि यह सब क्या है, यह किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने ब्राह्मण के विचारों के क्रम को इस प्रकार बतलाया है। सर्वप्रथम अपरिचित महान अपरिचित तेज देखकर उसने सोचा यह क्या है। फिर महलों को देखकर उसने अपने मन में कहा कि यह किसका स्थान है, और उसे अपना ही पहचान कर वे आश्चर्य करने लगा कि यह किस तरह इतना बदल गया है। एवं मीमांसमांतर नारायण प्रभा प्रत्यगृहन महाभागवान गीतवा दाहीन भूयुसा। 24। जब वह इस तरह सोच विचार में डूबा था तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आई। तात्पर्य: जैसा कि आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बतलाया है, प्रत्ययकन बदले में कृतज्ञता ज्ञापित किया सूचित करता है कि सर्वप्रथम सुदामा ने अपने मन में यह निश्चय करते हुए कि भगवान चाहते हैं कि ये मेरे सेवक हों, उन्हें स्वीकार किया और उनके मनोभाव में परिवर्तन देखकर वे सेवक अपने स्वामी के पास आए। प्रतिमाग तमा कर्णप्य पतल युद्ध शाति संभ्रमा निश्चक्राम गृहातून रूपिणी श्री रिवाल्यात। 275। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसका पति आया है तो वे हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण ने सुदामा के घर को स्वर्ग या धाम बना दिया था, इसलिए वहां रह रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सुंदर शरीर वाला और स्वर्ग के उपयुक्त वेशभूषा से युक्त था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह अंतर्दृष्टि जोड़ी है। सुदामा की निर्धन तथा क्षीण पत्नी ने, जो कि एक रात पूर्व टूटी फूटी कुटिया के नीचे चीथड़ों में सो रही थी, प्रात जगने विची आत पर पाया कि वह तथा उसका घर विचित्र रीति से बदल गए हैं। वह एक क्षण तक भौंचकी रह गई। तब उसे अनुभूति हुई कि यह ऐश्वर्य उसके पति को, जो इस समय रास्ते में कहीं होगा, भगवान द्वारा दिया हुआ उपहार है। अतएव वह उसके सत्कार की तैयारी करने लगी। पतिव्रता पतंगी रिष्ठा प्रेम उत्कंठाश्रुलोचना मीलिताक्षयन मदुद्धया मनसा परिशस्वजे। 26।
जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर आईं। अपनी आंखें बंद किए विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसका आलिंगन कर लिया। पति वीक्षे विस्फुरंती देवी वैभानिकी में दासीना निष्कंठीन मधे भांति सविस्मित। 27। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था। रत्नजटित लॉकेटों से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही वे उसी तरह तेजोमय लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने दैवी विमान में दीपित हो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि अभी तक भगवान उस ब्राह्मण को दरिद्र अवस्था में रखे रहे जिससे उसकी पत्नी उसे पहचान सके। प्रीतः स्वयं अंत्यायुक्त प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभस्तोपेतं महेंद्र भवन अन्यथा। 28। उसने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया जहां सैकड़ों रत्नजटित खंभे थे जैसे देवराज महेंद्र के महल में हैं। चक्रवर्ती टीका तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि सुदामा अपनी स्त्री को देखकर चकित था। जब वह आश्चर्य में था कि यह देव पत्नी कौन है जो मुझ जैसे पतितात्मा के पास आई है, तो दासियों ने सूचित किया कि यह उसी की पत्नी है। उसी क्षण सुदामा का शरीर तरुण तथा सुंदर बन गया जो उत्तम वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित था। प्रीतः शब्द यहाँ इसका सूचक है कि इन परिवर्तनों से उसे बेहद खुशी हुई। महाभारत में विष्णु सहस्र नाम में सुदामा के एकाएक ऐश्वर्य का अमर वर्णन इन शब्दों में हुआ है: श्री दामारंक भक्तार धर्मवाणी तेंद्र वैभव। भगवान विष्णु को अपने दयनीय भक्त श्री दामा सुदामा के लाभार्थ इस धरा पर इंद्र के तेज को लाने वाला भी कहा जाता है। पर्यफेनि भा शया दांता रुक्म प्रीचदा पर्यद भाहेम दंडानि चाम्रवेजनानिच। 29। आसनानि च हैमानि मृदुपस्तरणानि च मुक्तादाम विलंबिनी वितानानि झुमंती च। 30। स्वच्छ स्फटिकोद्रेषु महामार्कतेषु च रलदीपान्धराजमानान् ललनारत्न संयुता। 31। विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समुद्धि सर्वसंपदाम तर्कयामास निर्व्यग्र स्वसमृद्धिम हेतुकीम। 32। सुदामा के घर में दूध के झाग सहज कोमल तथा सफेद पलंग थे जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहां कुछ सोफे भी थे जिनके पाए सोने के थे। साथ ही राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे तथा मोती की लड़ों से लटकते चमचमाते चेंदोवे थे। चमकते स्फटिक की दीवालों पर बहुमूल्य मरकतमणि, पन्ने जड़े थे और रत्न जटित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थीं। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया: नून बतैतन मम दुर्भगस्य शशुदरिद्र से समृद्धि हेतु महाविभूतेर्वलोक तो पांचन्यो नैवो बंदेत धृतमस्य। 33। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव से निर्धन रहा हूँ। निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। नन्वभानो दिष्टे समश्वम याक्षिष्णवे भूरे पे भूरि भोज जय वितत स्वमीक्षमाणो दाशायिका नामूष है सखा में। 34। आखिर दाशाहों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के भोक्ता मेरे मित्र कृष्ण ने देखा कि मैं चुपके से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तो यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की है। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसा कार्य किया है। तात्पर्य: श्री कृष्ण शून्य भोज अर्थात असीम भोक्ता हैं। उन्होंने सुदामा को यह नहीं बतलाया कि वे किस तरह उसकी अनकही याचना को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार वे उस समय यह सोच रहे थे, मेरे प्रिय सखा ने मुझे जो तंदुल के दाने दिए हैं वे मेरे पास के सारे कोषों से बढ़कर हैं। यद्यपि उसके घर में मेरे पास लाने के लायक कोई ऐसी भेंट नहीं थी, फिर भी उसने अपने पड़ोसी से मांगने का कष्ट उठाया। इसलिए उचित यही होगा कि मैं अपने पास जो कुछ है उससे भी बढ़कर कोई वस्तु उसे दूं। किंतु मेरे पास जो कुछ है उसके समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, अतएव मैं इतना ही कर सकता हूँ कि इसे इंद्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कोष जैसी तुच्छ वस्तुएं दे दूं। अपने भक्त की भेंट का समुचित प्रतिदान न कर पाने से उद्विग्न भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को चुपके से अपनी कृपा प्रदान की। भगवान ने उस वरदायी वर्षा वाले बादल की तरह कार्य किया जो अपने निकट और दूर के हर व्यक्ति की जीवन आवश्यकताएं प्रदान करने पर भी यह सोचता है कि किसानों द्वारा अर्पित की जाने वाली भेंटों की तुलना में उसकी यह वर्षा रूपी भेंट तुच्छ है। लजावश बादल रात की प्रतीक्षा करता है और जब किसान सोए रहते हैं तो वर्षा करता है।
भगवान कृष्ण को जिस दशरथ वंश के प्रधानों में गिना गया है वे अपनी उदारता के लिए विख्यात थे। किदित करोत्युपि यत् स्वदतां सुहत्कृतां फलगवपि भूरिकारी उपनीतां पृथुकैकमूर्ति प्रतिग्रहीत प्रीतियुत महात्मा। 35। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं किंतु अपने शुभ चिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बढ़ा देते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी तंदुल को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तस्एव में 110 मैत्री दास्य पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यातु महानुभावेन गुणालेन विसज्जतस्तत्पुरुष प्रसर। 36। भगवान समस्त दिव्य गुणों के परम दयामयागार हैं। मैं जन्म जन्मांतर प्रेम मित्रता तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी हड़ अनुरक्ति उत्पन्न करो। तात्पर्य जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बतलाया है यहाँ पर सूर्यदम उन भगवान के प्रति स्नेह का सूचक है जो अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं। सख्यम वह आसक्ति है जो उनके संग में रहने की इच्छा से प्रकट होती है। मैत्री घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति है और द्वास्यम सेवा करने की उत्कंठा है। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्य विभूति समर्थ है त्यज अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पष्टय निपाता धन्य मदोद्भवम। 37। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतरिष्टि समझ नहीं होती उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। दरअसल अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। तात्पर्य जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा व्याख्या की गई है विनम्र ब्राह्मण सुदामा ने अपने आप को भगवान के दुर्लभ बहुमूल्य वर शुद्ध भक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना था। उसने तर्क दिया कि यदि वास्तव में उसमें शुद्ध भक्ति रहती तो भगवान निश्चित रूप से उसे अविचल संपूर्ण भक्ति प्रदान करते न कि भौतिक संपत्ति तथा दास दासी का सुख। भगवान कृष्ण ऐसे विपथनों को न प्रदान करके एक गंभीर भक्त की रक्षा करते। भगवान एक निष्ठावान किंतु अल्पज्ञ भक्त को उक्त की इच्छित संपत्ति प्रदान नहीं करते अपितु उतना ही प्रदान करते हैं जितने से उसकी भक्ति अग्रसर होती रहे। सुदामा ने सोचा प्रहलाद महाराज जैसे महान संत तो अपार संपत्ति बल तथा यश से दूषित होने से बच सकते हैं किंतु मुझे अपनी इस नवीन परिस्थिति में लोभ से सदैव सावधान रहना होगा। हम यह समझ सकते हैं कि इस दीन भाव से भगवान कृष्ण की महिमा के श्रवण एवं कीर्तन की प्रामाणिक प्रक्रिया द्वारा भक्ति योग को पूरा करने में विप्र सुदामा को सफलता प्राप्त हो सकी। इत व्यवसितो बुद्धया भक्तोट तीव्र जनार्दने विषयांजायात यक्ष्यन बुभुजेनाति लंपट। 38। शुकदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को इड़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त बना रहा। उसने धनलिप्ता से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ साथ उस इंद्रिय सुख का भोग अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार अनासक्त भाव से किया जो उसे प्रदान किया गया था। तसे वै देव से हरे ज्ञप्ते प्रभो ब्राह्मणा प्रभवो दैवनत्य भयो विद्यते परमु। 39। भगवान हरि समस्त ईश्वरों के ईश्वर समस्त यज्ञों के स्वामी तथा सृष्टि के परम शासक हैं लेकिन वे संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं अत उनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं रह जाता। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यह इंगित करते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण इस सृष्टि के परम शासक हैं तो भी वे ब्राह्मणों को अपने स्वामी के रूप में मानते हैं। यद्यपि वे समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं तो भी वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। वे समस्त यज्ञों के स्वामी होते हुए भी ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। एवं स विप्रो भगवत सुहतदा ईरिष्ठा स्वभूतैर्जितां पराजितां तद्धायान वेगोदग्रथितात्मबंधन स्तधाम ले भेट चिरतैर स्वतागतिम। 40। इस तरह यह देखते हुए कि अजय भगवान किस प्रकार से अपने दासों द्वारा जीत लिए जाते हैं भगवान के प्रिय ब्राह्मण मित्र को अनुभव हुआ कि उसके हृदय में भौतिक आसक्ति की जो ग्रंथियां शेष रह गई थीं वे भगवान के निरंतर ध्यान के बल पर कट गई हैं। उसने अल्पकाल में भगवान कृष्ण का परम धाम प्राप्त किया जो महान संतों का गंतव्य है। तात्पर्य सुदामा के पार्थिव वैभव का वर्णन कर चुकने के बाद अब शुकदेव गोस्वामी यह बतलाते हैं कि अगले लोक में उस ब्राह्मण ने किस ऐश्वर्य का भोग किया। श्रील जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि सुदामा में इस लेश मात्र भ्रम या माया का सूक्ष्म गर्भ बचा हुआ था कि वह विरक्तया अर्थात अनासक्त ब्राह्मण है। जब उसने भगवान द्वारा अपने भक्तों के समक्ष आत्मसमर्पण का ध्यान किया तो यह लेश मात्र भाव भी जाता रहा। एत दह डहाण यज्ञदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतानर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद विमुच्यते। 41। भगवान सदैव ही ब्राह्मणों के प्रति विशेष कृपा दर्शाते हैं।
जो भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया के इस विवरण को सुनेगा, उसमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह वे भौतिक कर्म के बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक के उस अध्याय की भूमिका में जिसमें इस लीला का वर्णन हुआ है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने टीका की है। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण हरेक के हृदय को भली भांति जानते हैं। ब्राह्मण भक्तों के प्रति उनका विशेष रूप से झुकाव रहता है। भगवान कृष्ण ब्राह्मण्य देव भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे ब्राह्मणों द्वारा पूजित हैं। अतएव यह मानी हुई बात है कि जो भक्त भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है, उसे पहले से ही ब्राह्मण पद प्राप्त हो चुका होता है। ब्राह्मण बने बिना कोई व्यक्ति परम ब्रह्म भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। कृष्ण अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं और वे अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अंतर्गत भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान नामक 81वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।